मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक विषय पर एक संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं पादरी किशोर मसीह परिवार से संबंधित प्रवचन इन दिनों में मैं और आप सुन रहे हैं। एक परिवार ऐसा भी होता है जहां पिता अपने आप को सबके ऊपर तो रखता है किंतु उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रखता। एक परिवार को मैं जानता हूं। पिता बड़ा सज्जन पढ़ा लिखा पुरुष था। उसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत ही अच्छा था किंतु वह एक भयंकर कमजोरी से ग्रसित था। घर में 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की को यह पिता बहुत प्यार करता था और अन्य 2 को भी, किंतु उसने तीनों के जीवन में एक अंतर बना रखा था। बड़ी लड़की समय असमय बाप से पैसे ले लिया करती थी जिसका हिसाब किताब घर में कोई नहीं पूछ सकता था। दिन के किसी भी समय वो जहां चाहती चली जाती थी। इस प्रकार घर का माहौल बिगड़ना प्रारंभ हो गया और बड़ी लड़की ने अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ उठाया और बुरे कामों में अपने जीवन को खत्म कर डाला। पिता जिसने इस लड़की के लिए सब कुछ किया अब बहुत ही उदास और निराश रहने लगा। शायद आपने भी अपने घर का वातावरण ऐसा ही बना रखा है। हमारी छोटी सी भूल के कारण परिवार में कलह प्रारंभ हो जाती है। मैं कहता हूं यदि इसको रोका नहीं तो हम अपने बच्चों के प्रति एक बहुत ही बड़ा अन्याय खड़ा कर देंगे। मेरे दोस्त, सुविधा देना अच्छा है लेकिन बच्चों में फर्क करना अच्छा नहीं है। प्यार करें और दूसरे का तिरस्कार करें। इन कठिनाइयों और छोटी से छोटी गलतियों के कारण से हम परिवार को एक युद्ध स्थल बना देते हैं। यदि पति ने भूल से हमसे इस कमजोरी के बारे में कह दिया तो हम नाराज ना हो। यहां से तर्क वितर्क प्रारंभ होकर कई बार भयानक झगड़ों का रूप धारण कर लेता है। इस तरह घर की शांति का जो वातावरण है वह अशांति, असंतोष, भय और असुरक्षा की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पक्षपात करना अच्छा नहीं। फिर वो व्यक्ति यदि इस बात को समझ जाए कि टूटन का कारण मैं स्वयं हूं और कोई नहीं, तब तो बात बहुत आसान हो जाती है। जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से मुंह मोड़कर बैठ जाए तो घर का वातावरण कुंद हो जाता है और बच्चे हमारे जीवन से सीखकर वैसा ही मसीह घराना बनाएंगे जैसा हमने बना रखा है। अब सवाल केवल एक है, ऐसा क्यों होता है? क्या इसका जवाब आप पिता होकर दे सकते हैं जिसने अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में अधिक व कम प्यार की दीवारें बना रखी है? याद रखिए,
कोई भी समस्या जो घर में उठती है उसका निदान भी घर में ही होना चाहिए। अपने बच्चों को सिर पर मत चढ़ाइए, उन्हें वहीं रहने दीजिए जहां उन्हें रहना चाहिए। अपनी पत्नी के तर्कों को का आदर करिए, उन्हें हवा में मत उड़ाइए, क्योंकि यदि घर टूट गया तो उसका सारा उत्तरदायित्व आप पर आ पड़ेगा। घर के निर्माण में सबका बराबरी से हिस्सा है। पिता घर का अध्यक्ष है अथवा सिर, और माता ममतत्व की वो धुरी है जिस धुरी पर पूरा का पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए घूमता चला जाता है। अब एक साधारण सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्त, चाहे बिगाड़ घर में हुआ हो, किसी कारण विशेष से, क्रोध का कारण हो सकता है, वाद विवाद, या फिर हमारी और तुम्हारी किसी गलती के कारण, अच्छा है बैठकर घाव देखें या घाव का इलाज कराएं। मैं आपसे कहता हूं, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने प्यारे बच्चों के भविष्य के कारण सर्वप्रथम हर टूटे संबंध को जोड़ें। यदि पिता की गलती है तो वो माने, यदि मां अथवा बच्चों की गलती है तो उनको मानना चाहिए। सभी को आवश्यकता है अपने घुटनों पर आकर अपने परिवार को यीशु मसीह रूपी प्यार का नया प्रारूप दें कि परिवार पे पड़े हुए दुख और संताप के बादलों से भोर का सूर्य परिवार में उदय हो सके। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हमारे स्वभाव और आदतें हमें बदलना होगी। आपको पिता के रूप में यह मानना होगा आपने गलती की है। जिस तरह आपको अपने परिवार की अगुवाई करनी थी, आपने नहीं की। एक अगुवे का जीवन कठिन, परिश्रमी व अनुशासित होना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते सुने गए हैं कि घर के अगुवे की क्या परिभाषा होनी चाहिए। मैं कुछ गुणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिनके द्वारा एक अच्छी परिभाषा हमारे पास आ सकती है। ऐसा पिता जो विषम परिस्थितियों में तुरंत फैसला कर सके, सीधा देखने वाली आंखें, मजबूत बाहें और हां की हां और ना की ना कहने की अद्वेष शक्ति के साथ यदि वो अगुवाई करने वाला हो, तो यही वो परिभाषा है जो किसी भी अच्छे पिता, अच्छे अगुवे और अच्छे परिवार के चलाने वाले के लिए दी जा सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं, इसका प्रारंभ कहां से करें? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपके परिवार को सुधारने की आवश्यकता है? यदि आप सकारात्मक रूप में हां कहते हैं, तो वो स्थान जहां से परिवार में हमें अगुवाई को प्रारंभ करना है, वो वही जगह है जिसको मैंने और आपने बिगाड़ा है। दोस्त, आज समाज में असंतोष, टूटन और झगड़ा कहां से भर गया है? कमजोर अगुवा कमजोर व लड़ाकू परिवार का निर्माण करता है, और ऐसे असंतुष्ट 10 ही परिवार पूरे समाज का संतुलन बिगाड़ डालते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने ही को परमेश्वर ने परिवार में पिता को एक अगुवे का रूप दिया है, जिसका सूक्ष्मता से अपने आप को निर्माण करना है। और यह भी बुरा नहीं कि हम पुनः इसे बनाने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाएं। अगुवाई का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम घर के लोगों को परिपक्वता के मार्ग पर बढ़ाते चले जाएं। आपका कर्तव्य यह है कि प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिनमें उनके पल्लवित होने, प्रगति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। परमेश्वर का वचन नीति वचन में यूं कहता है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। क्या आप भी बुद्धिमानी से अपने परिवार का निर्माण कर रहे हैं? परमेश्वर आपको ऐसा सोचने की शक्ति दे।
तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। आशा के किनारों पर कश्ती को बढ़ाओ तुम, इस डूबती धरती पर इंसान को बचाओ तुम। हो जाएगी ये दुनिया जीवन का नया संदेश, जीवन का नया संदेश, जीवन का नया संदेश। हो हम हो तो मुस्कुराओ, आहा हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। जीवन की निराशा में यीशु ही सहारा हो। गम के हो घिरे बादल, चहुं ओर अंधेरा हो, बन जाएगा तेरा ही आशा का सवेरा हो, आशा का सवेरा हो, आशा का सवेरा हो। हो हम हो तो मुस्कुराओ, आहा हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। जो गीत अधूरे हों वो राग बहारों का, हर गीत की वो आवाज, हर राग में उसकी धुन, हर राग में उसकी धुन, हर राग में उसकी धुन। हो हम हो तो मुस्कुराओ, आहा हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। हो हम हो तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, आहा हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370, 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।